नमस्कार, मैं एडवोकेट चंदन राजपूत, लॉयर इन अहमदाबाद। आप लोगों के मन में कई सारे क्वेश्चन होंगे चाइल्ड कस्टडी को लेकर, बच्चे की कस्टडी को लेकर। तो आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड कस्टडी। अब चाइल्ड कस्टडी का जो टॉपिक है उससे चालू करने से पहले मैं एक बात पर चर्चा करना चाहूँगा। चाइल्ड कस्टडी देखा जाए तो सबसे पहले किन लोगों का अधिकार हो सकता है या होना चाहिए। सबसे पहले जो अधिकार होता है वो माता पिता, जो बायोलॉजिकल फादर है या मदर है, उनका अधिकार होता है। लेकिन अब बात आती है कि मान लो पारिवारिक डिस्प्यूट के कारण, मान लो पति है और पत्नी है, दोनों के बीच किसी प्रकार का डिस्प्यूट चल रहा है, मतभेद चल रहा है, मनभेद चल रहा है, इस वजह से वो अलग रह रहे हैं। अब बच्चे की बात आती है, बच्चा माता के साथ रहेगा या पिता के साथ रहेगा। मान लो दोनों व्यक्ति, पहले तो मैं ये मानता हूँ कि दोनों ही व्यक्ति को आपसी समझौते से बच्चे को माता पिता दोनों का प्यार मिले, इस तरह की व्यवस्था स्वयं कर लेनी चाहिए। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों व्यक्तियों के बीच किसी बात को लेकर, तो आपसी सहमति से उसे समझौता करना बेटर रहेगा, जिससे बच्चे को माता पिता का प्यार मिले, फैमिली का प्यार मिले। और आप दोनों भी अपने व्यक्ति को, मान लो कोई व्यक्ति है, उसका जीवन अगर इस तरह के डिस्प्यूट में चलेगा तो फ्यूचर में दोनों ही मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे, बच्चे की कस्टडी को लेकर स्ट्रेस में रहेंगे। तो एक निर्णय ले लेना चाहिए दोनों को आपसी सहमति से कि बच्चा, मान लो पहले तो साथ में रहने का प्रयत्न करें आपसी सहमति से। अगर वो प्रयत्न नहीं हो रहे हैं तो आपसी सहमति से ही बच्चे की कस्टडी को लेकर डिसीजन ले लें कि बच्चा आपके साथ रखो, मुझे विजिटिंग राइट दो, या मुझे मेरे पास बच्चा रखो तो आप विजिटिंग राइट्स रखो। और फिर भी आपका समाधान नहीं हो रहा है, मान लो दोनों में से एक पर्सन है, जैसे ए पर्सन जेंट्स है, बी पर्सन वुमेन है। ए पर्सन यानी कि पति, जिस समय दोनों अलग सेपरेट हो रहे थे उस समय बच्चा पति के पास था। अब चाइल्ड कस्टडी का केस कौन कर सकता है, कहाँ कर सकता है, कैसे हो सकता है? तो अकॉर्डिंग टू लॉ जहाँ बच्चा होता है वहाँ चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल किया जा सकता है। जैसे मान लो मदर है, बच्चे को अपने साथ ले गई, तो ऐसी स्थिति में बच्चा मान लो मदर के साथ किसी अन्य राज्य में है, डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ पति चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल कर सकता है। या मान लो पति के पास बच्चा है और पत्नी किसी अन्य राज्य में रह रही है, तो पत्नी को वहाँ आकर ही चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करना पड़ेगा। इसके बाद अभी बच्चे की कस्टडी किसे देना है, किसके पास रहेगी, तो कोर्ट दोनों पक्षकारों को समझेगी और दोनों पक्षकारों के रिप्लाई फाइल होने के बाद पूरा मैटर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। और मान लो इन बिटवीन अगर पति ये चाहता है या पत्नी ये चाहती है कि एटलीस्ट मुझे कम से कम जब तक ये बच्चे का केस चल रहा है तो इसकी परमानेंट कस्टडी मुझे दे दी जाए, या एटलीस्ट मुझे कम से कम विजिटिंग राइट दिया जाए। जैसे हफ्ते मान लो 7 दिन होते हैं, सैटरडे या संडे, तो कोर्ट पति को 2 दिन की कस्टडी, 1 दिन की कस्टडी भी दे सकती है कि आप सैटरडे को ले जाइए, संडे को वापस दे दीजिए, या 7 दिन में 1 दिन आप उससे मिलने आ सकते हैं। तो इन बिटवीन केस चल रहा है, उस दरमियान आप इस तरह की डिमांड भी कर सकते हैं और एप्लीकेशन मूव ऑन कर सकते हैं, उस पर ऑर्डर भी हो सकता है। अब डिसीजन, फाइनल डिसीजन तभी आएगा जब दोनों के क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे, फर्दर एविडेंस होंगे, फाइनल आर्गूमेंट होंगे। कोर्ट को दोनों ही व्यक्तियों की परिस्थिति ध्यान में रखते हुए बच्चा बेटर किसके पास रहेगा, जनरली कई चीज़ें ऑब्ज़र्व की जाती है कोर्ट के द्वारा। बच्चे के लिए बेटर फ्यूचर कहाँ है, बच्चे के लिए एजुकेशन कहाँ बेटर है, सेफ इन्वायरमेंट कहाँ मिलेगा, फिर दोनों ही जॉब पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, कौन बच्चे को ज़्यादा समय से अच्छे से उसको ट्रीट कर पाएगा, खाने पाने से लेकर, मान लो खाना खाना है, उसको एजुकेशन देना है,
तो कोई व्यक्ति अगर मान लो किसी कारण से वो नहीं कर पा रहा है, कोर्ट को ऑब्जर्व होता है, मान लो या कोई व्यक्ति हैवी ड्रिंकर है या किसी और अन्य व्यक्ति के साथ एडल्ट्री के संबंध में है, तो ये सारे पॉइंट, या मान लो कोर्ट को ये लगता है कि नहीं ये व्यक्ति बेटर है इस बच्चे की कस्टडी के लिए इन पॉइंटों के आधार पर या किसी अन्य पॉइंटों के आधार पर, तो कोर्ट उस व्यक्ति को परमानेंट कस्टडी भी दे सकता है। वो कोर्ट के ऊपर डिसीजन रहेगा और कोर्ट दूसरे पक्षकार को चाइल्ड कस्टडी यानी कि विजिटिंग राइट्स भी दे सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई सारे जजमेंट हैं कि फादर को कम से कम विजिटिंग राइट तो मिलने ही चाहिए और मिलते भी हैं। और कई केसों में फादर को परमानेंट कस्टडी भी मिलती है और कई केसों में मदर को भी परमानेंट कस्टडी मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्षकार को ही परमानेंट कस्टडी मिलेगी, लेकिन कोर्ट ऑब्जर्व करेगी। जैसे छोटा बच्चा है 2 या 5 महीने का, तो उसकी ज़रूरतों को देखा जा सकता है कि उसे मदर का मिल्क की ज़्यादा ज़रूरत है या फादर उसको ट्रीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो ये सारे पॉइंट्स को ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। तो 5 साल से अगर कम है और उसको कुछ जैसे फूड है, मिल्क है, मदर मिल्क उसके लिए बेटर रहेगा, तो उन कंडीशनों को भी ध्यान में दे सकते हैं। या जज साहब इन कंडीशन को भी ध्यान में दे सकते हैं और इन कंडीशनों को ध्यान में लेकर भी जजमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा चाइल्ड कस्टडी को लेकर कोई केस हो तो आप आपसी सहमति से इसे समाधान करने की कोशिश करें, तो बच्चों का समाधान होकर और फ्यूचर बेटर रहे। और आपके मन में कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।